नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में वार्ड पार्षद नफीसुल हक रिंकू के मिर्जा हयात बेग स्थित आवासीय कार्यालय पर दरभंगा जिला चुनाव समिति के द्वारा कार्यक्रम किया गया है। संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव समिति के द्वारा बताया गया कि 2025-26 के लिए दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के कार्यकारिणी के चुनाव के संबंध में जानकारी दी गई है। एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी, जावेद अनवर, डब्बू खान, नफीसुल हक रिंकू, इकबाल हसन रिशु ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए कराया जाएगा, जिसमें पिछले वर्ष 2024 के लाइसेंसधारी अखाड़िया एवं जिला मुहर्रम कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं सचिव अपने अपने मतों का प्रयोग कर पदाधिकारियों को चयन करेंगे। मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 1/6/2025 को किया जाएगा। मतदाता सूची पर दावा आपत्ति दिनांक 3/6 को किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5/6 को किया जाएगा। शुल्क अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए 5100 रुपये तथा उपाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव पद के लिए 3100 रुपये रखा गया है। सभी पद के लिए एक प्रस्तावक, एक समर्थक का होना अनिवार्य है, जो नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपने अखाड़े के लाइसेंस, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उपस्थित रहकर अपना हस्ताक्षर बनाएंगे। कोई भी प्रत्याशी केवल एक ही पद पर नामांकन दाखिल कर सकेंगे। एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी को रिटर्निंग अधिकारी होंगे, जबकि जावेद अनवर और नफीसुल हक रिंकू यहाँ पर बताया गया है कि जो उप रिटर्निंग अधिकारी होंगे। नामांकन दिनांक 10/6/25 को सुबह 10 बजे दोपहर 1 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी के आवासीय कार्यालय में होगा। नामांकन पत्रों का स्क्रूटनी उसी दिन दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। प्रत्याशी अपना नामांकन वापस दिनांक 11/6/2025 को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक ले सकते हैं। प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 11/6/2025 को दोपहर 2 बजे कर दिया जाएगा। मतलब ये जो जानकारी है वो भी इंटरव्यू में सुनाते हैं आपको। तो चुनाव प्रक्रिया तमाम जानकारी जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को दिया जाएगा। ये जो खबर आ रही है ये मुहर्रम कमेटी को लेकर आ रही है, जिसमें अब ये खबर जो है सीधे देख सकते हैं मुहर्रम कमेटी के कार्यकारिणी के चुनाव के संबंध में ये जानकारी दिया गया है। शुरू किया जाए। मुहर्रम कमेटी की तरफ से, जिला मुहर्रम कमेटी की तरफ से प्रेस वार्ता बुलाई गई है। सर, क्या कुछ इसके पीछे मकसद है, क्या आगे का प्लान? पिछले साल की तरह इस साल भी चुनाव होगा और हम लोगों ने अपने तौर पर तय किया है कि 15 जून को इलेक्शन होगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले तैयार करेंगे, लिस्ट हम लोग पब्लिश कर देंगे। इसके लिए 3 तारीख को 3 तारीख को ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। आप 5 को फाइनल वोटर लिस्ट, फिर 10 तारीख को नॉमिनेशन होगा। 10 तारीख को 10 बजे दिन से 1 बजे दिन तक वहाँ डीएनगंज में होगा नॉमिनेशन हमारे घर पर। उसी दिन स्क्रूटनी होगी, जो बच जाएगा उसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये कैंडिडेट भी है, तो उनको मौका दिया जाएगा 11 तारीख को विड्रॉ करने का। 11 तारीख विड्रॉ हो जाएगा तो 15 तारीख को यहाँ हमीदिया मदरसा में जो सेक्रेटरी साहब बैठे उनके मदरसा में चुनाव हो जाएगा। कमेटी के बारे में कहा जा रहा है कि तरफ से हिसाब किताब नहीं आया, पिछली कमेटी के लोग भी दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं क्या? जाहिर बात है, वो डिफॉल्टर तो माना नहीं या इंटेंटिव टू फाइल हिसाब किताब लेके आए हम लोग। समझ लिया। पिछली बार जब चुनाव हुआ था कुछ लोगों ये था जो अखाड़िया है जिसके नाम से है, उसने ट्रांसफर कर दिया किसी और के नाम से, तो पुराने वाला भी वोट गिरा रहे हैं, नए वाले भी वोट गिरा रहे हैं। भाईजान वो पहला चुनाव था, चुनाव हो गया, उस पर डिस्कशन मत कीजिए, जो हुआ अच्छा हुआ। नहीं तो वो गलती दोबारा नहीं होगी कि जिन अखाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होंगे वही सिर्फ वोट करेंगे। नहीं, ऐसी कोई आपत्ति हमारे पास नहीं आई है। अब तक कोई आपत्ति किसी प्रत्याशी की ओर से या कहीं नहीं आई। हम लोग इस बार चुनाव में वही देंगे ना वोट जिनके पास लाइसेंस है। वो तो डिक्लेयर करेंगे ना, वो वोटर लिस्ट आपको इंक्वायरी नहीं जा रहा है, हम डिक्लेयर करेंगे वोटर कौन कौन होंगे हमारे। और जो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल है कि जो जिला मुहर्रम कमेटी इतने सालों से चल रही है उसका कोई हिसाब किताब समाज के बीच में नहीं आता है, उसको लेकर के क्या है? देखिए, हमारे पास मोबाइल है ही नहीं, तो हम तो कुछ जानते नहीं। लोगों को आदत है कुछ ना कुछ बोलने का, बोलने वाले को रोक नहीं, आगे बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। नहीं, कल हिसाब किताब लेकर के सचिव महोदय आए थे, उनको हम लोगों ने समय दिया है कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, उसके बाद एक बैठक करेंगे हम लोग, जिसमें आप अपना हिसाब किताब प्रस्तुत कीजिएगा और उसको फिर देखते हैं हम लोग क्या करना है नहीं करना है। प्रत्येक साल चुनाव क्यों होना है? पहले तो 3 साल पर या 5 साल पर। बायलॉज चूंकि तैयार नहीं हो पाया है, अभी हम लोगों ने बायलॉज कमेटी का एक गठन किया है, इकबाल हसन रिशु साहब की अध्यक्षता में, और एक 25 सदस्यीय हम लोग चुनाव समिति का भी गठन कर रहे हैं। चुनाव लड़ने का क्या प्रक्रिया रहेगा इस बार?
चुनाव जो अखड़िया हैं पिछले साल के लाइसेंस होल्डर, ये तो डिक्लेयर करें, वोटर लिस्ट डिक्लेयर वोटर लिस्ट हो जाएगा डिक्लेयर आपको वो हो जाएगा। 5 तारीख। वोटर लिस्ट कैसे तैयार कीजिए, किन आधार पे तैयार कीजिएगा? इसके लिए हम लोग डिसाइड बता करेंगे। ही दीजिए ना, तो क्लियर है वो। सर वो क्या है कि जिला कमेटी की गठन होगी तो क्या पूरे जिले भर के लोग इसमें शामिल होंगे? यही तो परेशानी है। एक्चुअली जो लोग यहाँ आ रहे थे आते हैं वही इसके मेंबर होने चाहिए। बेनीपुर का भी थोड़े मेंबर होगा यहाँ। सर एक सवाल है बहुत बड़ा, चूँकि मुहर्रम कमेटी का अपना एक राजनीतिक महत्व भी है और एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है मुहर्रम कमेटी का, है कि जिला के तकरीबन लोग इससे मुस्लिम लोग जुड़े होते हैं। क्या इस बार मुहर्रम कमेटी के स्टेज पर नगर विधायक संजय सरावगी नजर आएंगे? ये सवाल गलत है आपका। ये राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन आते तो हैं राजनीतिक लोग। वो इस शहर के जो लोग हैं उनको दावत देते आने के लिए, वो आते हैं, मधु करते हैं, उनको हम आते हैं। सराफी जी पहले भी आए हैं, इसकी बात नहीं। आए हैं पहले, इस बार भी आएंगे। सभी राजनीतिक दल के लोग आमंत्रित हैं और कोई इशू थोड़ी कितनी है। की संख्या है आपके मुहर्रम जो अखाड़ियाँ हैं, उनकी कोई लिस्ट है कि कितने लोग ये आपके कमेटी में हैं? 114 अखाड़ियाँ हैं जो रजिस्टर्ड हैं जिला मुहर्रम कमेटी में, और वही वोटर होंगे। और उसके अलावा हमारे गार्जियन जनाब अंबर इमाम हाशमी और जावेद अनवर साहब और जो भी इस चुनाव कमेटी में हैं, उन्होंने फैसला लिया है कि इस बार वोटर्स बढ़ेंगे। तो 1 तारीख को जो है हम लोग वोटर लिस्ट जारी करेंगे। उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि किस तहत हम लोगों ने वोटर लिस्ट जारी किया है। उस पर अगर किसी को आपत्ति होती है तो 3 तारीख को आपत्ति कर सकते हैं। इस बार वोटर की संख्या नया पद भी इसमें इस बार चुनाव में बढ़ेगा, ऐड होगा। जी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट की जी हाँ, इस बार जो है क्योंकि पिछली बार जो हुआ था सिर्फ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का हुआ था, इस बार वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी चुनाव होगा। सर बहुत सारा अखाड़ा है जो रजिस्टर्ड नहीं है, न डीएम के यहाँ, न एसपी के यहाँ, न आप लोग के यहाँ, लेकिन वो अखाड़ा है, वो शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो चुका है, उनको शामिल करके उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका लाइसेंस नहीं बना हुआ है, हम लोग बनाते हैं लाइसेंस। 20 साल से ऐसे हैं कि हर साल 1-2 लाइसेंस बनते रहे हैं नए। ये सर जो चुनाव समिति है, जो पिछले साल जो चुने गए थे प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, वो उनमें से कोई सदस्य यहाँ पर नहीं आके क्यों? देखिए, ये इलेक्शन जो कराते हैं, जो इलेक्शन कमीशन समझिए इसको, इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वही लोग यहाँ पे मौजूद है। किसी प्रत्याशी को या किसी पूर्व प्रत्याशी मतलब जो सचिव हैं उनको यहाँ पे रहने की तो जरूरत नहीं। पेट्रोल्स लोग हैं। जी जी जी। अमर हाशमी साहब, जो चुनाव का बायलॉज है होगा कि इस बार का चुनाव होगा तो 2 साल लिमिट होगा या 1 साल, क्या ये बन चुका है या बनाइएगा? उसको वो अभी अनाउंस करने नहीं जा रहे हैं। यानी इस बार फुल एंड फाइनल जिला अनाउंस नहीं करने जा रहे कि हैं, नहीं? वो भी अनाउंस कर देंगे। इस बार बायलॉज बनेगा लग रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि सभी जानकारी जिस चीज को हम डिसाइड करेंगे उसी को ना आप सब कहेंगे। यानी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से चुनाव को लेकर के था कि किस तरह से वोटर आईडी बनेगा, बिल्कुल, चुनाव कब होगा, नॉमिनेशन कब बिल्कुल होगा, बिल्कुल। हमने बायलॉज समय कब तक बन सके जो पहले से हम लोगों की समिति की बैठक आज से 15 दिन पहले हो गई थी और हम लोग सोशल मीडिया या इसी चीजों से ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों का था आवाम का अपनी बातें रखना, तो उसके लिए हाँ तो उन्होंने सब हाँ तो जो भी नंबर जारी हुआ उस नंबर पर जिन्होंने अपनी राय दिया उस सब राय उन लोगों के साथ बैठ के हम लोगों की वार्ता हुई है। जो सही कैलकुलेशन निकला उसलिए हम लोग प्रेस वार्ता के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और जो लोग अपना अपना मशवरा कोशिश, और रही बात आप लोग लगातार आता है एक बात की हिसाब किताब, तो हम लोग जो उसका हम लोगों ने तय किया है कि इसके बाद जो घोषणा हो गई 1 सप्ताह के अंदर अध्यक्ष, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष के साथ हम लोगों की बैठक होगी और उस दौरान उन लोगों से जो है जो हिसाब किताब होगा वो लोग पारदर्शी। जैसे जावेद अनवर साहब ने कहा कि कल लेकर आए थे, तो हम लोग कहा सारी टीम बैठेगी, उस दौरान वो अपना हिसाब किताब रखेंगे और जब हिसाब किताब हो जाएगा तो फिर वो उसमें पारदर्शिता रहेगी। लगातार आप लोग की कमेटी जब भी बनती है एक बयान आता है डीजे पूरी तरीके से नहीं बजेगी, क्या इस बायलॉज में ये चीज आप जरूर देखिए? बायलॉज में डीजे और ये इस तरह का बायलॉज तो एक प्रक्रिया है कि चुनाव कैसे हम लोग कराएंगे। डीजे ये दूसरा पार्ट है,
ये वो प्रशासन का मामला है, ये हम लोग का, ये चुनाव समिति का पार्ट नहीं है। और मैं सभी दरभंगा शहर के आवाम से कहना चाहूंगा, एक कोशिश है, एक पहल है, अच्छी पहल है। चुनाव आज हम लोग हैं, कल हम लोग के बाद दूसरा जनरेशन आएगा, तो इसको, इस परंपरा को ऐसे अच्छे से करते रहे कि चुनाव का एक अच्छा मैसेज जाता है कि हम जीत के आते हैं। और लोगों के अंदर जो अध्यक्ष सेक्रेटरी या कोषाध्यक्ष बनेंगे और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उन लोगों के अंदर जिला मुहर्रम कमेटी को आगे बढ़ाने के लिए भी और पूरी ताकत और अच्छे से इस मुहर्रम को हम लोग मनाने का काम उन लोगों के नेतृत्व में कर रहे हैं। काम कर जो जिला जो भी चुनाव समिति के लोग होंगे, वो हम सभी लोग उस जिला मुहर्रम कमेटी के मुख्य संरक्षक होंगे और पूरी हम लोगों की निगरानी में जिला मुहर्रम कमेटी काम करती भी आई है और करेगी भी। विधायक संजय सरावगी जी आएंगे या कोई अदर एनडीए दल के या गठबंधन दल के कोई नेता आएंगे, तो हम लोग तो चुनाव करा कर दे देंगे। वो काम हमारे जो चुनाव जीत कर आएंगे, वो कमेटी उस पर निर्णय लेगी, जो अध्यक्ष सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष होंगे कि उन पर जो है उन लोगों को क्या निर्णय लेना, रोक भी नहीं सकते हैं। हाँ, हमारे